गुलशन ग्रोवर यानी बैडमैन ऑफ बॉलीवुड भारतीय सिने प्रेमियों को एकदम नए स्टाइल की विलेनी से रूबरू कराने वाले गुलशन ग्रोवर की खुद की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। मुफलिसी में अपना बचपन गुजारने वाले गुलशन ग्रोवर ने कभी भी सोचा नहीं था कि एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में वो खुद का इतना बड़ा मुकाम बना लेंगे। बचपन में घर घर जाकर सामान बेचने वाले गुलशन ग्रोवर आज भारत के हर घर में पहचाना जाने वाला चेहरा बन चुके हैं। किस्सा टीवी आज आपको बॉलीवुड के महान विलेन्स में से एक गुलशन ग्रोवर की जिंदगी की कहानी से रूबरू कराएगा। आज हम और आप जानेंगे कि कैसे गुलशन ग्रोवर बने बैडमैन ऑफ बॉलीवुड। गुलशन ग्रोवर का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1955 को दिल्ली के अशोक विहार इलाके में। गुलशन ने शुरू से ही अपनी जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। ये एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मुफलिसी इतनी ज्यादा थी कि खुद की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए ये दिल्ली की बड़ी बड़ी कोठियों में डिटर्जेंट पाउडर, फिनाइल की गोलियां और पोंछे बेचा करते थे। दरअसल इनका स्कूल दोपहर को लगता था, इसीलिए ये अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को अपने बस्ते में रखकर सामान बेचने सुबह ही घर से निकल जाया करते थे। गुलशन जिन कोठियों में जाकर ये सामान बेचा करते थे वो भी इन पर तरस खाकर इनका सामान खरीद ही लिया करते थे। दरअसल आलीशान कोठियों में रहने वाले वो लोग भी चाहते थे कि ये बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी जरूर करे। गुलशन कहते हैं कि उन्होंने बेहद गरीबी देखी है, लेकिन कभी भी अपनी गरीबी से वो घबराए नहीं। इसका श्रेय गुलशन अपने पिता को देते हैं। गुलशन कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें हर हालात में ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया। भले ही ये कितनी भी गरीबी में रहे, इन्होंने कभी भी अपना हौसला डिगने नहीं दिया। हालात इतने बुरे थे कि इनके परिवार को कई दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कॉलेज में दाखिला लेने तक गुलशन ग्रोवर के परिवार का यही हाल था। गुलशन ग्रोवर की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई थी। पढ़ाई लिखाई में इनका खूब मन लगता था और ये हमेशा अपने स्कूल में अव्वल स्टूडेंट्स की कतार में रहते थे। गुलशन ग्रोवर जैसा एक होनहार और मेधावी स्टूडेंट एक्टिंग लाइन में कैसे आया, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल गुलशन ग्रोवर के पिता रामलीला के लिए लिखा भी करते थे और खुद भी कई दफा इसमें हिस्सा ले लिया करते थे। एक दफा इत्तेफाक से गुलशन रामलीला के दौरान अपने पिता के साथी थे। वानर सेना के लिए एक नन्हे वानर की जरूरत पड़ी तो इनके पिता ने इन्हें ही वानर बना दिया। इसी के बाद से गुलशन की दिलचस्पी नाटकों में होने लगी। फिर तो ये अपने स्कूल में होने वाले ड्रामों में भी हिस्सा लेने लगे। चूंकि गुलशन ग्रोवर पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज थे, इसलिए हायर सेकेंडरी में ये फर्स्ट क्लास में पास हुए। इसका फायदा इन्हें ये हुआ कि दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इन्हें आसानी से दाखिला मिल गया। गुलशन ने यहाँ बीकॉम में एडमिशन ले लिया और कॉलेज में भी इन्होंने नाटक करना जारी रखा। पढ़ाई और एक्टिंग दोनों जबरदस्त चल रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका नाम होने लगा था। बड़ी बात ये थी कि इनके कॉलेज के आसपास के महिला कॉलेज में भी पुरुष अभिनेता की जरूरत पड़ने पर इन्हें ही बुलाया जाता था। कॉलेज में इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। गुलशन ग्रोवर ने इसी बीच लिटिल थिएटर हाउस भी ज्वाइन कर लिया था। थिएटर जगत में मशहूर होने के बावजूद भी इन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ूंगा। कल अगर एक्टिंग में सफलता नहीं मिली तो कम से कम पढ़ाई काम आएगी। फिर एक दिन अपने परिवार वालों की परमिशन लेकर ये 2 महीनों के लिए मुंबई शहर आ गए। 2 महीने के लिए ये इसलिए आए थे ताकि देख सकें कि ये मुंबई शहर में टिक भी पाएंगे या नहीं। दरअसल अब तक इन्होंने मुंबई को फिल्मों में ही देखा था, लेकिन असलियत में ये शहर कैसा है इसका इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। मुंबई आने के बाद गुलशन ग्रोवर ने इस शहर पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। इन्होंने स्ट्रगलिंग एक्टर्स से बात की, कुछ स्टूडियोज के चक्कर भी लगाए। अपनी इस छोटी सी रिसर्च में इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये मुंबई शहर में रह भी सकते हैं और यहाँ रहकर एक्टिंग भी कर सकते हैं। इन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग ली जाए। उस दौर में पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भारत का सबसे लोकप्रिय एक्टिंग इंस्टीट्यूट था। इस इंस्टीट्यूट के टीचर रोशन तनेजा देश के सबसे शानदार
एक्टिंग टीचर माने जाते थे। लेकिन इत्तेफाक से जिस साल गुलशन ग्रोवर मुंबई पहुंचे थे, उसी साल रोशन तनेजा ने FTI पुणे से अलग होकर अपना खुद का एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में खोल लिया था। गुलशन ग्रोवर ने भी रोशन तनेजा के इसी इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। गुलशन ग्रोवर बड़े ही मेहनती थे। इनकी मेहनत और लगन देखकर रोशन तनेजा साहब ने इन्हें अपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट के तौर पर नौकरी दे दी। यहाँ गुलशन ग्रोवर ने कई बड़े स्टार पुत्रों को एक्टिंग की बारीकियां सिखाई। रोशन तनेजा के सहायक के तौर पर काम करते हुए इन्होंने गोविंदा, कुमार गौरव, संजय दत्त व और भी कई बड़े नामों को एक्टिंग सिखाई थी। रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट में इनकी नौकरी बढ़िया चल ही रही थी। तनख्वाह भी इन्हें ठीक ठाक मिल रही थी। लेकिन इसी दौरान रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट में पहुंचे मशहूर प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर, जो कि अनिल कपूर के पिता थे। ये यहाँ एक एग्जाम लेने आए थे। सुरिंदर कपूर जी ने देखा कि गुलशन ग्रोवर नाम का ये असिस्टेंट टीचर बड़ा ही मेहनती है, इसको भी कोई ना कोई रोल देना ही चाहिए। उसके बाद फिल्म हम 5 में गुलशन ग्रोवर को पहली दफा एक छोटा सा रोल मिला। हालांकि गुलशन ग्रोवर मानते हैं कि उनकी पहली फिल्म हम 5 नहीं बल्कि रॉकी है, क्योंकि रॉकी की शूटिंग पहले शुरू हुई थी। उधर हम 5 में इनकी मेहनत से शबाना आजमी बड़ी खुश हुई और शबाना आजमी ने इन्हें अवतार फिल्म में भी काम दिला दिया। अवतार में इनके काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद सदमा में भी इनके काम की बड़ी तारीफ हुई। गुलशन ग्रोवर ने खलनायकी की बारीकियां प्रेमनाथ, अमरीश पुरी और अमजद खान जैसे धाकड़ विलेंस की एक्टिंग देखकर सीखी थी। फिर वो दौर भी आया जब गुलशन को उन फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला जिसमें प्राण, अमरीश पुरी और रजा मुराद जैसे दिग्गज विलेन भी थे। लेकिन गुलशन ग्रोवर ने हर फिल्म में अपनी अलग छाप छोड़ी। गुलशन ग्रोवर ने कई दफा अपने गेटअप बदले, अपने किरदारों के मेकअप पर खूब ध्यान दिया। सीन चाहे अच्छा हो, चालाकी भरा हो या फिर गंदगी भरा सीन हो, गुलशन ग्रोवर हर तरह के सीन में पूरी तरह से उतर जाते थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड में बैडमैन के नाम से मशहूर हो गए। इन्होंने मशाल, वीराना, राम लखन, सौदागर, तहलका, अनाड़ी, विजयपथ, राजा बाबू, दिलवाले, मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, यस बॉस, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हेरा फेरी, टार्जन द वंडर कार, आई एम कलाम, बिन बुलाए बाराती, एजेंट विनोद, हिट स्टोरी 4, सलाम मुंबई और सड़क 2 जैसी लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। गुलशन ग्रोवर ने हॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया है। इनकी पहली हॉलीवुड फिल्म थी द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बल्लू। ये फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई थी। इन्होंने केवल हॉलीवुड फिल्मों में ही नहीं बल्कि जर्मन, पोलिश, ऑस्ट्रेलियन, ईरानी, मलेशियन, कनेडियन, ब्रिटिश और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। साथ ही भारत की भी कई भाषाओं की फिल्मों में इन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। गुलशन ग्रोवर की उम्र अब 66 साल हो चुकी है। वे आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और उनके कई प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। यकीनन आने वाले कई सालों तक गुलशन ग्रोवर अपने फैंस और बाकी सिने प्रेमियों का मनोरंजन करते रहेंगे। अपनी अलग एक्टिंग शैली से गुलशन ग्रोवर ने अपना नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दमदार विलेन की फहरिस्त में शुमार करा लिया है। फिल्म इंडस्ट्री में गुलशन ग्रोवर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। किस्सा टीवी भी इस महान कलाकार को सैल्यूट करता है और इनकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। जय हिंद।